आज हम रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 के दूसरे पाठ शब्द परिचय द्वितीय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में जानेंगे। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया था और इस चैप्टर में हम स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल माध्यम से आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा। हर सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद भी लिखा हुआ है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है, एषा का मतलब क्या होता है, यह क्या है। एषा दौला, यह झूला है। दौला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दौला उपवने अस्ति, दौला यानी कि झूला बगीचे में है। तो ये तो था फर्स्ट पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूच्यति, घटिका समय बताती है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने जाना कि संस्कृत में घड़ी को घटिका कहते हैं और वो क्या करती है, समयम सूच्यति, समय बताती है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एते के। अब एते का अर्थ होता है यह दोनों। तो यह दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दो गौरैया हैं। चटका बच्चों चिड़िया को कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गौरैया या चिड़िया है। तो चटके किम कुरुतः, दोनों गौरैया या चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, विहरतः का मीनिंग होता है फुदकना या कूदना। तो ये दोनों फुदक रही हैं। नेक्स्ट है ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वह दोनों वाहन चला रही हैं या गाड़ी चला रही हैं। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान में रहे, चालक जो है वो पुरुष ड्राइवर को कहते हैं, मेल ड्राइवर को, और चालिका फीमेल ड्राइवर को। जैसे होता है ना बालक बालिका, उसी प्रकार चालक चालिका। नेक्स्ट देखिए, एताह काह, ये सब क्या है। एताह स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं। किम एताह गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम एता गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है ताह काह, वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ से आपने जाना कि बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं। बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ पर 3 बकरियाँ हैं, बहुवचन है, इसलिए वहाँ पर अजाह लिखा हुआ है। तो बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के विषय में। प्रथम प्रश्न में दिया कुछ शब्द दिए गए हैं उच्चारण के लिए, वो आप स्वयं करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। अब हमने पहले आप ये समझिए कि वर्ण संयोजन का क्या अर्थ होता है। संयोजन का अर्थ होता है मिलाना। तो इसका अर्थ क्या होगा कि वर्णों को मिलाकर हमने पदम कोष्ठ के लिखत, पदम कहते हैं शब्दों को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको फर्स्ट दिया गया है क जमा उ जमा र जमा उ जमा त जमा अह। तो जब हम इन सारे वर्णों को मिलाएंगे तो मिलाकर कौन सा शब्द बनता है, कुरुतः। उसी प्रकार आगे दिया गया है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न और प्लस ए, उद्याने। तो इसी प्रकार से जो बाकी के शब्द हैं उन सब का हमने वर्णों को मिला करके जो शब्द बनता है वो सामने लिखना होगा। इसे कहते हैं वर्ण संयोजनम। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड के ख की ओर। देखो ख में लिखा हुआ है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब हमने पदों का वर्ण विच्छेद करना है।
वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करना। जैसा कि पिछले प्रश्न में था वर्ण संयोजन, वर्णों को मिलाना था, और इसमें वर्णों को अलग अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शब्द है कोकिले, तो हमने इसका वर्ण विच्छेद करना है। अब को, अगर हम पहला वर्ण देखेंगे को, तो को किसे किसे मिलाकर बना है? क प्लस ओ, तो ये को हो गया है। फिर है की, तो क प्लस ई, ये की हो गया है। ले, ल प्लस ए, कोकिले। इसी प्रकार से चटके, धाविका, कुंचिका, खटवा और छुरिका, इन सब का आप वर्ण विच्छेद को आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, इनको समझेंगे और करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड प्रश्न में क्या दिया गया है? चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। अब आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों में जो आपको दिखाई दे रहा है उस वस्तु को या व्यक्ति को संस्कृत में क्या कहते हैं, हमने वो बताना है। जैसे फर्स्ट देखिए, आपको एक मेज़ नज़र आ रहा होगा, तो मेज़ को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पेटी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं पेटिका। एक नाव नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं नौका। चिड़िया नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं संस्कृत में चटका। एक वृद्ध महिला नज़र आ रही है, तो वृद्धा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और महिला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बच्चों एक स्केल नज़र आ रहा है, उस स्केल को संस्कृत में कहते हैं मापिका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जो मैंने जैसा आपको पहले बताया गया था कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब जो हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका हमें एक रूप दिया गया है, जो बाकी के 2 रूप हैं वो हमने खुद से स्वयं करने होंगे। हालांकि इस आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं, आप इसको बार देख लेंगे। जैसे लता, लते, लताह, उसी प्रकार गीता, गीते, गीताह। नेक्स्ट है पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। अब जो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें शब्द में क्या लिखा हुआ है? कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यं पूरयत। अब हमें कोष्ठक कहते हैं बच्चों ब्रैकेट को। हमें कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं और उन दोनों शब्दों में से जो उचित शब्द है, जो सही शब्द होगा, उसका प्रयोग करके हमने वाक्य को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है बालिका पठति, तो यहाँ पर पठति, अब हमें लिखना है कि यहाँ पर बालिका आएगा या बालिका आएगा। पहले आप अंतर समझिए, बालिका एक वचन है और बालिका बहुवचन है, तो इसमें हम कौन सा भरेंगे पठति के लिए? क्योंकि पठति क्रिया तो एक वचन है, तो बालिका में का भी एक वचन रूप आएगा, तो लिखेंगे बालिका। अब आगे है डैश चरतः, तो चरतः माने चर रहे हैं और ये द्विवचन शब्द है, तो यहाँ पर लिखेंगे अजय चरतः, 2 बकरियाँ चर रही हैं। डैश संति, संति के इसमें हमने भरना होगा द्विचक्री का, क्योंकि ये बहुवचन शब्द है तो द्विचक्री का। चलती एक वचन शब्द है तो इसमें नौका आएगा, एक वचन शब्द। नेक्स्ट है अस्ति, भी एक वचन है, तो उसी प्रकार सूचिका इसमें फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है उत्पतंती, यानी कि उड़ रही हैं, तो बहुवचन शब्द है, इससे हम लिखेंगे मक्षिका। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, तो यहाँ हमें लिखा हुआ है सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें 3 शब्द दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों सर्वनाम शब्दों में से जो सही एक सर्वनाम शब्द है उसको फिलअप करके हमने ये वाक्यों को पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है लता अस्ति, तो अब लता के लिए क्या सर्वनाम शब्द आएगा? लता तो एक वचन शब्द है ना, तो सा शब्द इसमें लिखेंगे हम, सा एक वचन है तो लिखेंगे सा अस्ति। महिला धावंती, अब महिला शब्द बहुवचन है और संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों के लिए बहुवचन शब्द क्या होता है? ताः, तो ता धावंती। सुधा वदति, जैसे लता अस्ति था वैसे ही सुधा वदति है तो सा वदति। अब जवनिके दौलतः, दौलतः जो है ये द्विवचन शब्द है और जवनिके भी, तो लिखेंगे ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिका शब्द बहुवचन है तो यहाँ लिखेंगे ताः चलन्ति। चटके कूजतः, चटके शब्द द्विवचन है तो यहाँ लिखेंगे ते कूजतः। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें कुछ कर्ता शब्द दिए गए हैं, उनको चुन करके हमने खाली स्थान को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर डैश संति,
संति का मीनिंग है होता है। तो अब क्या है, लेखिका तो एक वचन है, बालकः भी एक वचन है, सिंहः ये बहुवचन है, त्रिचक्रिका भी एक वचन है। नेक्स्ट है पुष्पमाला, तो दो वचन यहाँ पर, दो शब्द ऐसे जो वहाँ यहाँ पर बहुवचन है, एक सिंहः और एक पुष्पमाला। तो सिंहः तो इसमें नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पर संति के लिए क्या लिखेंगे, पुष्पमाला संति। नेक्स्ट है डैश पश्यति, देख रहा है, तो कौन देख रहा है, बालकः पश्यति। डैश लिखती, लिख रहा है, कौन लिख रही है, तो लेखिका लिखती। नेक्स्ट है डैश गर्जन्ति, अब गरजता कौन है, शेर गरजते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंहः गर्जन्ति। नेक्स्ट है डैश चलती, अब चलती क्या है, त्रिचक्रिका, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिचक्रिका चलती। तो बच्चों इस प्रकार से ये चैप्टर 2 था हमारा।